स्नेक बाइट का फर्स्ट एड आल मेडिकल स्टूडेंट को जरूर आना चाहिए बिकॉज दिस इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ लगी हुई है, इमरजेंसी के अंदर। तो देखिए आपको कोई ना कोई स्नेक बाइट का केस जरूर मिलेगा। ओवरऑल इसका फर्स्ट एड आपको आना चाहिए। ओके, तो देखिए नो प्रॉब्लम, इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा क्लियर करते हैं। तो देखिए आप अभी अज्यूम कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में हैं एंड आप अज्यूम कीजिए कि आपके सामने किसी फार्मर को स्नेक ने हाथ में काट लिया। ओके, आपके सामने काटा। तो अब आप क्या करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट एड। कि जहां पर काटा है उस काटने के बाद जब आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो ड्यूरिंग दिस आप क्या करेंगे, इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज फर्स्ट एड। तो देखिए जो स्नेक बाइट का फर्स्ट एड है ना, इसका निमोनिक क्या होता है, केरी नो राइट। आपको दिख रहा होगा केरी नो राइट। तो देखिए केरी नो राइट में केरी का मतलब क्या है कि पेशेंट इज नॉट अलाउड टू वॉक इवन अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब कि आपको पेशेंट को ना 1 से 2 कदम भी नहीं चलने देना। उसको क्या बोलना है कि भाई तुम चुपचाप लेटे रहो, हम आपको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ओवरऑल ध्यान रखना, पेशेंट को बिल्कुल भी चलने नहीं देना। तो देखिए केरी का मतलब ये हो गया। नो का मतलब क्या है कि जहां पर स्नेक ने बाइट किया है तो उस जगह पर, उस उंड पर आपको कोई भी इंसिजन नहीं देना। उसी के साथ उस जगह के ऊपर की तरफ आपको कोई भी टोर्निक्वेट नहीं लगाना। आपको आपको पता होगा कि जो विलेजेस में जो गांव वाले क्या करते हैं, रस्सी बांध देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो ना हो। तो देखिए आपको कोई भी टोर्निक्वेट नहीं लगाना है। उसी के साथ उस उंड को शक भी नहीं करना। विलेजेस में ऐसा करते हैं कि जहां पर स्नेक ने काटा है तो एक बंदा आएगा, ऐसे ऐसे पूरा का पूरा शक करेगा। तो आपको शक भी नहीं करना उंड साइड पर। उसी के साथ जो उंड साइट है ना, जहां पर स्नेक ने बाइट किया है, तो वहां पर आपको प्रेशर इम्मोबिलाइजेशन भी नहीं लगाना। ओवरऑल ये सब आपको नहीं करना है। तो ओवरऑल हमारा निमोनिक क्या है, केरी नो। तो नो तक बात हो गई। अब देखिए राइट में आर का मतलब क्या है, रीअश्योर। मतलब कि पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को आपको रीअश्योर करना है। अब आप बोलेंगे सर क्यों करना है, क्योंकि देखिए 70 से 80% जो स्नेक होते हैं ना, वो नॉन पॉइजनस होते हैं। मतलब कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या पता उस पेशेंट को जो स्नेक बाइट हुई है वह नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा हो उसे। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए निमोनिक में आर के बाद क्या है, आई है। तो आई का मतलब क्या है, इमोबिलाइजेशन। अब देखिए इमोबिलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है कि अज्यूम कीजिए कि उस पेशेंट को हाथ में स्नेक बाइट हुई है। तो देखिए आपको उस हैंड को ना इस तरह से केयर करना है जिस तरह से आप फ्रैक्चर की केयर करते हो। मतलब कि आप फ्रैक्चर को करते हो ना इमोबिलाइज। अज्यूम करो कि कोई रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर का पेशेंट है, तो आप क्या करोगे, उसके हैंड को बिल्कुल इमोबिलाइज कर दोगे ताकि वो सराउंडिंग की जो फ्रैक्चर्स बोन है वो सराउंडिंग की स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे। तो देखिए एज इट इज उसी तरह से आपको स्नेक बाइट के पेशेंट को ट्रीट करना है जैसे कि आप फ्रैक्चर को ट्रीट करते हो। तो देखिए आई का मतलब क्या हुआ, इमोबिलाइजेशन, और कैसे करना है, जैसे आप फ्रैक्चर वाले पेशेंट में करते हो। ओके, तो आर आई। अब जी एच का मतलब क्या है, गेट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। मतलब कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में जहां पर स्नेक बाइट हुई थी तो उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल में लेके आना है। तो ओवरऑल आर आई जी एच, जी एच का एक साथ बता दिया। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है, टी। टी मतलब, टी का मतलब क्या है, टेल टू डॉक्टर फॉर एनी सिस्टेमिक सिम्टम्स। मतलब कि जब आप उस पेशेंट को, जहां पर स्नेक बाइट हुई थी, मतलब कि एग्रीकल्चर में जहां पर स्नेक बाइट हुई थी, तो वहां से जब आप उस पेशेंट को गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल में लेके आ रहे हो, तो ड्यूरिंग ट्रेवल, जब आप उस पेशेंट को ट्रेवल कर रहे हो तो ड्यूरिंग ट्रेवल उस पेशेंट में कोई सिस्टेमिक सिम्टम तो नहीं आए, कोई एबनॉर्मल सिम्टम तो नहीं आए। अगर आए हैं तो आपको बताना है, नहीं आए हैं तब भी बताना है कि डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही आया था। ओके, तो ओवरऑल जो स्नेक बाइट का फर्स्ट एड है उसे रिमेंबर कैसे करना है, केरी नो राइट निमोनिक से।